हाय स्टूडेंट्स, बढ़िया। माई सेल्फ सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस, CTM अहमदाबाद। चलो आज हम जो इस चैप्टर का रिमेनिंग सारा न्यूमेरिकल्स है, हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया। एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स सब क्लियर कर लिया। अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं जो किसी ज़्यादातर फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है या कुछ और मतलब स्पेशल मेथड वेथड नहीं है, ये सब IQ और लॉजिकल के न्यूमेरिकल्स है जो अपने को प्रैक्टिकली लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, हम क्या सोचते हैं, उसके बेसिस पे ये सब हमको सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन ले लेते प्रोजेक्टर पे। ओके बच्चा लोग, चल इलस्ट्रेशन 2.5, इलस्ट्रेशन 5 फ्रॉम चैप्टर 2 क्या बोला है? इफ द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल नहीं रे, न्यूक्लियस लिखा है। इफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14, तो ये नोट डाउन कर लो। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 की रेंज का है। ठीक है, हम इसको मान लेते, चलो उसको भी मान सकते हैं, नहीं है। मीटर इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन, मतलब एक शार्प पिन है ऐसा ऐसा, उसका जो टिप है ना, उस टिप के साथ इसको कंपेयर करो। व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, देख ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है इसको अपने को समझना, टिप का जो टिप ऑफ द पिन है उसकी रेंज में ले जाना है। टिप ऑफ द पिन का रेंज ये होता है 10⁻⁵ दिया हुआ है क्वेश्चन में। देख टिप ऑफ पिन इज 10⁻⁵ मीटर, ये रेंज का होता है। अब हमारा न्यूक्लियस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, करते करते समझ में आएगा। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 है और टिप का साइज 10⁻⁵ है। हमको न्यूक्लियस का साइज टिप के साइज जितना करना है तो क्या करेंगे? तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू टिप, है ना। ऐसा करना चाहे हम, न्यूक्लियस को टिप की साइज का करना चाहे तो देख न्यूक्लियस 10⁻⁻15 है, टिप तक का साइज करने के लिए उसको -5 बनाना है, तो कैसे बनाएगा? तो +10 दे देना, हो गया ना 10⁻⁵। हाँ, ये टिप की साइज का हो गया। सिंपल कैलकुलेशन था, -15 है तो ये टिप का साइज का बनाने के लिए उसको -5 करना था, तो इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, न्यूक्लियस में ये चेंजेस हो गए, इसकी वजह से व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम, एटम का साइज क्या होगा? तो कुछ नहीं, जितना न्यूक्लियस में फर्क पड़ा उतना एटम में पड़ेगा। तो देख एटम का एक्चुअल साइज, एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर, ये होता है। अब जैसे हमने न्यूक्लियस को इतना मल्टीप्लाई किया तो टिप की रेंज में आ गया, तो इतना ही हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना है तो बैलेंस रहेगा ना। हाँ, तो 10⁻10, तो ये तो आंसर हो गया 1 मीटर। ये अपना आंसर है क्या कि सर जी मैं न्यूक्लियस को टिप ऑफ द पिन की साइज का कर दूं तो मेरा एटम 1 मीटर का साइज का हो जाएगा रफली, समझा? अच्छा, एटम देखा कभी? एटम का न्यूक्लियस क्या होता है? रुक बता देता हूँ, तू नया नया बच्चा 11th में, ऐसे ही जनरल नॉलेज। ये न्यूक्लियस मतलब सेंटर होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व होते हैं ऐसे, तो ये न्यूक्लियस है। अब इसका साइज बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये एटम का साइज भी तो बढ़ेगा, है ना। हाँ चल ले स्क्रीनशॉट। ओके देख, अब इलस्ट्रेशन 6 चैप्टर 2 क्या बोला है, देख आराम से पढ़। ये सारे क्वेश्चंस में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, तेरी बुद्धि का उपयोग है कि तुझे क्या समझ में आ रहा है, तुझे क्या ठीक लग रहा है वो तू कर, है ना। तो देख 2 क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड, 2 घड़ी है उनका टेस्ट करना है, किसके? अगेंस्ट अ
स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी। नेशनल लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड क्लॉक लगा दिया भाई, ये रहा, हाँ ये रहा, नेशनल लेबोरेटरी में एक स्टैंडर्ड क्लॉक लगा दिया। उसके साथ देख के हमको अपनी दो जो क्लॉक है उनका टेस्ट करना है, इन दो क्लॉक का टेस्ट करना है, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2, इन दोनों का टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना क्या करने वाले? हाँ बस ये जरूरी है, क्वेश्चन तो फील तो होना चाहिए। आगे क्या करना है देख लेंगे। सीन तो क्रिएट हो गया दिमाग में कि सर नेशनल लेबोरेटरी में कैसा क्लॉक लगाया है जिसको हम स्टैंडर्ड मान के इन दोनों क्लॉक का टेस्ट करने वाले हैं। चलो करते हैं। इट 12:00 12 o'clock 0 minute 0 second noon बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक। स्टैंडर्ड क्लॉक में अभी 12 o'clock हुए, देख ले 12, 0 एंड 0, ये स्टैंडर्ड क्लॉक का अभी ये टाइम दिखा रहा है। ओके, द रीडिंग्स ऑफ 2 clocks आर हियर। जो क्लॉक 1 है उसके रीडिंग ये रहे, क्लॉक 2 के रीडिंग्स ये रहे, दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, रीडिंग्स देख आराम से देखे, वीडियो पोज करके भी देख सकता है। हाँ, रीडिंग क्या कह रहा है देख कि मंडे को जब इन्होंने रीडिंग लिया ना तो क्लॉक 1 में दिखा रहा था 12 o'clock 0 minute 5 second और क्लॉक 2 में दिखा रहा था 10 o'clock 15 minute 6 second। वैसे एवरी डे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे डेज को उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिखे, 7 दिन का ऑब्जर्वेशन लिखा, फिर बैठ गए कुछ करने। चलो क्या किया? इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स, विच ऑफ द 2 clocks विल यू प्रीफर? आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको बोला इन दोनों में से कौन सा घड़ी आप लेना चाहोगे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिसका प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट हो। तो देखते हैं कौन सा लेना चाहेंगे हम। प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट होना चाहिए। हाँ भाई देख, मैं तो ऐसा घड़ी लेना चाहूँगा जो गलतियाँ कम करे, है ना? मैं तो ऐसा घड़ी लेना चाहूँगा जो गलतियाँ कम करे। ठीक है, तो देख कौन सी घड़ी ज़्यादा गलती कर रही है। ये जो क्लॉक 1 है इसमें सबसे कम टाइम क्या आया था? ये रहा 11 o'clock 59 minute 8 second, ये सबसे कम वाला टाइम है। 11 o'clock 59 minute एंड 8 second, है ना? ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा वाला टाइम कौन सा था? ये रहा ना 12 o'clock 1 minute 30 second, बाकी तो सब उससे छोटे हैं, देख ले। हाँ 12 o'clock 1 minute हाँ एंड 30 seconds। इन दोनों के बीच का फर्क क्या है वो देख ले, कितने मिनट का कितने सेकंड का गैप है। सबसे कम से कम इतना टाइम दिखाया, ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम दिखाया। लो एंड हाई टाइम रेंज देखते हैं। चल, ये 11:59 मिनट के बाद 8 सेकंड हुआ है। अब इसमें 52 सेकंड और जुड़ जाएगा तो पूरा 12 हो जाएगा, तो 52 सेकंड आगे बढ़ गए। फिर इसमें 1 hour 30 minute और है, मतलब 90 सेकंड और हो गया ना, 60 minute एंड 30 सेकंड। हाँ तो ये हो गया टोटल तेरा 142 सेकंड। नहीं रे, गलती कर रहा है, रुक 30 है क्योंकि अभी जो पिछली बैच में पढ़ाया था यहाँ पे 162 आ रहा था। अरे देखने में गलती बार, ये 50 है ना। हाँ तो फिर ये 50 लेना था। तो देख ये 50 सेकंड, ओके, फिर ये 1 minute मीन 60 सेकंड, मतलब टोटल इतने सेकंड का फर्क है ये टाइम और ये टाइम के बीच में, 2 एंड 6, 162 सेकंड का फर्क है। इस घड़ी का जो लोएस्ट टाइम दिखाया और जो हाईएस्ट टाइम दिखाया उसमें 162 सेकंड का फर्क है। ओके, दूसरा वाला घड़ी देख, दूसरे वाले घड़ी में लोएस्ट क्या है? 1453। हाँ 1453 लोएस्ट है। 10 o'clock 14 minute 53 सेकंड, ये लो है। हाईएस्ट टाइम क्या है? 15, ये रहा 1524, ये हाईएस्ट है 1524। देख ले इन दोनों के बीच कितना फर्क है। ये 53 है, 7 सेकंड और ऐड कर दे, ये 15 हो जाएगा, 15 तो है 24 और ये हो जाएगा 31 सेकंड। ये तो माइनस करना आता है ना, सेकंड्स मिनट तो काउंट करना आता है कि नहीं? बोला था ना तेरी बुद्धि का समय, इसमें मैं ये माइनस करना कैसे सीखाऊं? हाँ देख, तो जो पहला वाला घड़ी है उसमें टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है,
दूसरे वाले घड़ी में टाइम इंटरवल कम है, तो ये घड़ी बेटर है, मैं ये लेना चाहूँगा। बिल्कुल इस घड़ी में गलतियाँ होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि सबसे लो और सबसे हाई वैल्यू के बीच में डिफरेंस 31 सेकंड का ही है, इसमें तो 162 सेकंड का है। तो कुछ बच्चा बोलेगा अरे सर ये जो घड़ी है नेशनल लैब वाला उसमें 12 o'clock है, तो उसके क्लोज तो ये वैल्यूज है ना, तो ये आप काहे ले रहे हो, ये तो घड़ी खराब है। अरे खराब नहीं है रे, इस घड़ी का कांटा किसी ने पीछे कर दिया, समझ, तो तू घुमा के थोड़ा आगे करके 12 बजा दे, इसमें भी घड़ी का कांटा आगे पीछे, समझ रहा है कॉमन सेंस क्या है, ये फंसने वाली बात है। तुमको लगा सर इसमें 12 o'clock था नेशनल लैब में, तो इसमें भी 12 o'clock दिख रहा है तो ये ज़्यादा मज़ेदार है। अरे नहीं, ये किसी ने 10 बजा दिया, इसका कांटा आगे पीछे कर दिया, तो उसको सेट कर दे, फिर देख घड़ी तो दौड़ेगा ढंग से, 31 सेकंड के डिफरेंस से ही दौड़ेगा ना। हाँ, तो दिस घड़ी इज़ बेटर, किसी ने टाइम में नीडल को मस्ती किया है तू सीधा कर दे, लेकिन लेना यही। चल स्क्रीनशॉट ले ले। ओके बच्चा लोग, एक और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन देख। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। अरे यार हीट को तो एनर्जी बोलते हैं, हाँ, एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। चल देख ले, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ये क्वेश्चन में दे दिया है अपने को, कहाँ दिक्कत है भैया, हाँ दे रखा है डेटा। अरे बेटा दे दिया डेटा, हाँ ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। चल ले ले, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल की जगह क्या लेगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिया है रे क्वेश्चन में, मैं घर से नहीं लाया हूँ, और ऐसे भी तेरे को नहीं पता जूल का MLT 1 2 -2 तो वही हो ना, 1 2 -2, तो फिर यार चल ठीक है आगे बढ़ो। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फा kg। हाँ, अब हम एक नया सिस्टम एम्प्लॉय कर रहे हैं यूनिट के लिए, उसमें हमको मास का यूनिट अल्फा kg लेना है, ठीक है, लेंथ का यूनिट लेना है बीटा मीटर, और टाइम का यूनिट लेना है गैमा सेकेंड, ठीक है। सो दैट अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 इंटू दिस, ठीक है रे, कोई टेंशन नहीं है। चल करते हैं, देख पहले तो कैलोरी क्या है, एनर्जी है कि नहीं, कैलोरी मीन्स एनर्जी ना, तो एनर्जी का MLT क्या होगा, 1 2 -2, ये हो गया कैलोरी का MLT। घबराना नहीं, हाँ मैं खड़ा हूँ ना इधर, तेरे लिए फिजिक्स इजी बनाने को ही मैं खड़ा हूँ इधर। देख अब ये नया सिस्टम एम्प्लॉय किया आपने, ठीक है, उसमें ये जो मास है, जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं ना, लेंथ को क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। लेकिन बबुआ ये नहीं चलेगा, जो नया सिस्टम एम्प्लॉय किया है उसमें मास को लेना है अल्फा kg, समझा, हाँ अब आया मजा। फिर लेंथ को लेना है बीटा मीटर, अब समझ में आ रहा है। टाइम को लेना है गेमा सेकेंड। बोल दोस्त, आया मजा, आया समझ में, कहाँ क्या दिक्कत होने वाली थी, बस ये यूनिट चेंज करना था, मास को kg न बोल के अल्फा kg लेना है, इस बार बोला है क्वेश्चन में। लेंथ को मीटर न लेके बीटा मीटर लेना है, टाइम को सेकंड नहीं गेमा सेकंड लेना है, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर ले, अल्फा kg1 बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर गेमा -2 सेकेंड -2, ये 4.2 kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 हो गया। अब देख तेरा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 निकला। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको लेके वहाँ पे चल आजा। अल्फा है, बीटा स्क्वायर है, गेमा -2, ये बचा है सर, अल्फा बीटा स्क्वायर गेमा -2 इज इक्वल्स टू में क्या है, इज इक्वल्स टू में 4.2 है, क्या है 4.2 है, ओके। सो दैट अ कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड 4.2, ठीक है भैया। चल अब ये सारा नीचे डाल दे, 4.2 अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर गेमा -2, इन सबको ऊपर ले ले, तो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गेमा +2, ले तेरा आंसर हो गया सेट, कैलोरी का मैग्नीट्यूड आ गया। आया कि नहीं आया, तो देख ले। अच्छा एक मिनट, तुझे ये लग रहा है सर इसमें रिमेनिंग क्या, अरे यार ये जो 1 कैलोरी है ना
वो कितना होगा? नया मैग्नीट्यूड तो सपोज लेना x कैलोरी, ऐसा समझ लेना ये x कैलोरी हो रहा है, तो x तो तेरा रहेगा ना यहाँ पे। हाँ, मैथमेटिकली मुझे पता चल गया तू क्या सर्च कर रहा था, तो मैंने भी देखा, इसको ऑब्जर्व किया तो पता चला कि नया मैग्नीट्यूड तो x के नाम से ले लेवे, पुराना मैग्नीट्यूड था 1 कैलोरी, नया क्या ले लिया? x के नाम से। अब ले स्क्रीनशॉट, अब तेरे को आएगा मुझे। चल 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब ये जो एक्सरसाइज का 4th सम है, ठीक है, पहले तेरे को एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं तेरे को बोलूँ कि मेरा हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब तो तुझे समझ में कैसे आएगा कितना ज़्यादा है? तू कंपैरिजन करेगा, कोई 2 साल के बच्चे को बाजू में खड़ा रखेगा तो बोल पाएगा ना कि हाँ सर आप राइट हो, इस 2 साल के बच्चे के कंपेयर में आपका हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस 2 साल के बच्चे को हटा दो, अकेला खड़ा रह के बोलूँ मेरा हाइट बहुत ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? मेरे से बड़ा तो आईफिल टावर है, बहुत बड़े बड़े टावर है, बुर्ज खलीफा है, सब कुछ है, तो कहाँ मेरा हाइट ज़्यादा है? लेकिन कंपैरेटिवली 2 साल के बच्चे को मेरे पास में खड़ा रख के बोलूँ माय हाइट इज़ जोरदार, तो तू बोलेगा यस सर डेफिनेटली योर हाइट इज़ जोरदार। समझा? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी के साथ कंपैरिजन से बताई जाए तो उनका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होता है, अदरवाइज दे आर मीनिंगलेस, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, है ना? तो देख वो इस क्वेश्चन में हमको सिंपल एक और एग्जाम्पल ले, मैं बोलूँ मेरा बॉडी बहुत जोरदार है, देख देख, बोलेगा सर रहने दो ना, सलमान खान को लाके खड़ा करो, अरे बाप रे ओ बाप रे। समझा? ऐसे कोई नहीं है तो मेरा बॉडी जोरदार है ये देख, लेकिन सलमान खान का डोला शोला देख तू बाइसेप्स, तो बोलेगा सर आपके कंपेयर में सलमान का जोरदार है ना? तो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है हमेशा। चला जा, तो ये सारे सेंटेंस को कंपैरिजन के वे में फिर से लिखना है। तो देख पहला क्वेश्चन तो तू खुद पढ़ लेगा, मैं वही जो स्टोरी बताया वही है। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, हैं? एटम्स बहुत स्मॉल है किसके कंपेयर में? एटम्स बहुत स्मॉल है किसके कंपेयर में? पेन के टिप के कंपेयर में। हाँ तो लिख दे एटम्स आर स्मॉल विथ comparative to टिप ऑफ पेन और स्मॉल whatever। दूसरा, अ जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड, जेट प्लेन का स्पीड जोरदार है, लाइट का उससे भी जोरदार है। ले, तो जेट प्लेन का जो स्पीड है उससे कम किसी का है तो उसको साथ में दिखा। तो एक्सप्रेस ट्रेन, मैग्नेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हाँ ये ट्रेन से ज़्यादा जेट प्लेन का स्पीड होता है। तो एज कंपेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन, समझा ना? बस इसको रीअरेंज कर, तू बोल ये है कि नहीं कॉमन सेंस के प्रश्न, इसमें कहाँ कोई फॉर्मूले, जो तू अब तक लाइफ जिया है पिछले 16-17 साल, उसमें तूने जो जो चीज़ें देखी है, जो जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसी के बेस पे ये आंसर सेट करने। मैंने ये एग्जांपल दिया, तू कुछ और दे सकता है तेरी समझ से। वन मोर, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, अरे यार एज कंपेयर टू अर्थ, एज कंपेयर टू अर्थ। हाँ अब तू बोलेगा अरे सर जुपिटर का मास एज कंपेयर टू दिस पेन भी बता सकते हैं क्या? यार कुछ तो लॉजिकल बात होनी चाहिए। जुपिटर कितनी बड़ी चीज़ है, उसको उसकी पेन से कंपेयर करेगा? जुपिटर जैसा ही कुछ दिखने वाला ये बड़ा गोला, तो अर्थ से कंपेयर किया मैं, ठीक है? तू किसी और प्लैनेट से भी कंपेयर कर ले, लेकिन देखना वो जुपिटर से कम होना चाहिए। हाँ चल नेक्स्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इस रूम में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ की जो एयर है इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? मॉलिक्यूल्स को मोल नंबर के साथ कंपेयर किया जाता है कि 1 मोल में 1 मोल क्वांटिटी है तेरे पास तो उसमें इतना मॉलिक्यूल्स होता है, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल होता है, लेकिन रूम के अंदर इससे भी ज़्यादा होता है। तो कंपेयर कर दे ना, हाँ कंपेयर कर दे एज कंपेयर टू 1 मोल, ठीक है? चल नेक्स्ट, ई, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन दे दिया कि प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, तो बराबर है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, तेरे को मामू बनाया, जाने दे। ओके सर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। है ओके, कंपैरिजन बता दिया ना।
कि साउंड का स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, तो दिखा दिया कंपैरिजन। समझ में आया ना? ठीक है, चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। एक्सरसाइज का 5th देख ले, एक्सरसाइज का 5th। हाँ, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी है। सेंटेंस का मतलब समझ, देख, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ बोला है, ध्यान से, हाँ अच्छी चीज है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ बोला है। ऐसे जनरली लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, लेकिन अभी तो मीटर को मना कर दिया इन लोगों ने, क्या बोल दिया? न्यू यूनिट लेना है। चल ठीक है, उस न्यू यूनिट का नाम नहीं बताया, तो किसको जानना है? जाने दे, नाम नहीं जानना है, नहीं दिया तो नहीं जानना है, ठीक है। मान ले न्यू यूनिट का नाम है सोहम बाबा, बस ओके चल। तो लेंथ का नया यूनिट दिया, उससे फर्क पड़ गया लाइट की स्पीड को, लाइट का स्पीड 1 यूनिट ही हो गया। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जनरली क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। लेकिन आपने ये लेंथ का यूनिट ही बदल दिया, उसके बदलने से ये सारा कैंसिल नहीं होता है क्या? मान ले मैं इधर सेंटीमीटर कर दूं तो इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आंसर बदल जाएगा। मान ले इधर मिलीमीटर कर दूं, मान ले इधर किलोमीटर कर दूं, तो डिवाइड बाई 3 हो के ये आंसर और बदल जाएगा, है ना। तो इन्होंने ऐसा कुछ तो यूनिट किया होगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया, 1। और मीटर की जगह क्या लेना है? नया यूनिट। सेकंड को नहीं टच किया इन्होंने, सिर्फ लेंथ का यूनिट बदला है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट अभी ऐसा हो गया है, जो 3 × 10⁸ था मीटर पर सेकंड, उससे बदल के 1 × न्यू यूनिट डिवाइड बाय सेकंड हो गया है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। हेल्प में क्या है? सन एंड अर्थ इन द टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू कवर दिस डिस्टेंस। टाइम दिया है बबुआ, का दिया है? 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड। 8 मिनट मीन्स इतना, अब बड़ा बच्चा हो गया है सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में इंटू 8 60 ना। हाँ, 6 8 जा, किसको आता है? मेरे को आता है। 4 18 20 500 सेकेंड्स हो गया टाइम। अब तू यार 11वीं में पढ़ता बच्चा है, तेरे को सिर्फ यहाँ पे थोड़ा घुमाया था इन लोगों ने, इस जगह पे थोड़ा घुमाया, जो हमने पकड़ लिया। अब हम थोड़ी घूमेंगे, अब तो सीधा आंसर लाएंगे। देख, स्पीड है, डिस्टेंस लाना है और टाइम है, तो सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है ना बचपन से, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तूने ऐसा पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को ऊपर ले जा, है ना। हाँ चल, स्पीड कितना लेना है? ये रहा ना, 1 न्यू यूनिट पर सेकेंड, 1 न्यू यूनिट पर सेकेंड। और टाइम कितना लेना है? 500 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल आउट, 500 न्यू यूनिट आया डिस्टेंस। बोल क्या बोलता है? आ गया मजा? तो फिर नहीं मजा, ये समझना यहाँ पे था, ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। ये समझ में नहीं आया ना तो लिख कमेंट में कि सर ये कंसेप्ट फील नहीं हो रहा है। बहुत ईजी है, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, वो भूलना नहीं है, आराध्य प्राइमरी क्लासेस, आराध्य कॉमर्स क्लासेस चैनल है अपना नया, उसको शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, है ना। लाइक करना, तो वीडियो देख तो सिर्फ यूँ अंगूठा तो दबाना है, लाइक कर देने का ना। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टेक केयर, बाय।